हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, खासकर एनआईएस डीएलएड छात्रों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, आज एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में आज आप सभी लोग दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आएगी। जी हाँ मेरे भाई, मीटिंग जो है लगभग समाप्त हो चुकी है और जो अभ्यर्थी हैं लगभग जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पेज अपडेट आई, आप सब बीच अपडेट लेकर आ चुके हैं। जितने भी छात्र चैनल पर हैं, सबसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक सुनिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सब लोग बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में सारा प्लान किया गया है, किस तरीके से क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, आगे हम किस तरीके से इसमें फाइट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एनआईएस को शामिल करवा सकते हैं, हमारे क्या प्लान होना चाहिए, सभी चीजों पर बातें हुई हैं। उस बातों को लेकर हम इस वीडियो में रखेंगे। तो जितने भी छात्र चैनल पर हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो जाइए फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आप सबके लिए आज की मीटिंग में क्या क्या हम अपडेट निकल कर आया और साथ ही साथ किन किन मुद्दों पर बातें हुई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा और चीजों में देखिए आप लोग वहां पर कितने बच्चे उपस्थित थे और कितने बच्चे उपस्थित हो सकते थे। कहीं न कहीं आज हम लोग केस कहीं हारते हैं, ये एक बहुत प्रमुख कारण है। आपके थोड़ा हम बीएड को लेकर बात कर लेते हैं। बीएड के छात्र जब हम कहते थे चलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तो कम से कम मेरे भाई 2 करोड़ 3 करोड़ छात्र होने के बावजूद भी बीएड की संख्या 1000 तक 2000 तक ज्यादा सिमट के रह जाती थी। उससे ज्यादा बीएड अभ्यर्थी नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन यही हमारे हार का प्रमुख कारण है। अगर हमारी संख्या 2 करोड़ 3 करोड़ है, अगर हम लगभग 15-20 हजार भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसमें दोस्तों हम लोग कमजोर हो जाते हैं। आज अगर बीएड हमारा थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है तो जो बीएड के छात्र घर बैठे हुए हैं उनकी वजह से पड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमने 2 साल समय लगाया हुआ है, हमने 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगाया हुआ है, तो हमको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए 1 दिन के लिए हमको कहीं अगर जाना है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों? आखिरकार सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम क्यों आगे नहीं आ सकते हैं? आखिरकार एनसीटी गलत मान्यता पत्र देने से हम क्यों बाहर नहीं आ सकते हैं? आखिरकार गलती करे कोई और भुगते कोई और, ये कब तक चलेगा? ये दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एनआईएस के छात्र हूबहू जो जिस तरीके से बीएड के छात्र कर रहे थे आप भी वैसे कर रहे हैं। देखिए अगर मैं बीएड को छात्र देख रहा होगा तो इस चीज आप भलीभांति जानते हैं कि बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको मैंने दोस्तों दिल्ली में बुलाया था, आपको मैंने दोस्तों प्रयागराज में बुलाया था, आपको दोस्तों मैंने आजमगढ़ में बुलाया था। अगर आप जाकर देखिए उस टाइम पर कितने बच्चे उपस्थित थे, 1000 से 2000 बच्चे सिमट के रह गए थे। क्योंकि हमने एनसीटी पर दोस्तों आपके जब हमारी संख्या 3 करोड़ है तो हम तो आशा रखेंगे ना 10-15 हजार बच्चों की। तो अगर हम यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आज दोस्तों मीटिंग में पप्पू सर यादव बुलाते हैं गांधी मैदान में। मैं दोस्तों कह रहा हूं चलिए ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिहार के 2 लाख प्लस बच्चे हैं एनआईएस के माध्यम से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। आपने 2 लाख में से क्या वहां पर 1000 बच्चे भी नहीं पहुंच सकते थे? क्या आप लोग को नहीं चिंता है कि हम लोग कैसे एनआईएस डिग्री सम्मिलित हो जाए? क्या आपको 2 वर्ष गंवाना चाहते हैं? क्या आपको जो रुपए लगा उसको आप गंवाना चाहते हैं? तो ठीक है, लेकिन बहरहाल जो अपडेट आ रही है उसको हम लेकर चर्चा करेंगे। तो जितने भी छात्र चैनल पर हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा। देखिए दोस्तों लगभग जो मीटिंग है हमारी 12:30 साढ़े 12 बजे के आसपास शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे करके पहुंचे रहते हैं। दोस्तों आज है दोस्तों 3 दिसंबर और आज के दिन पप्पू यादव जी ने सभी बच्चों से आह्वान किया था कि आप लोग गांधी मैदान जो कि पटना में उपस्थित है, आप लोग वहां पर आइए और वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले 6वीं फेज में जब हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी एनआईएस के डीएलएड करने के बाद वहां पर गए हुए थे, हम लोग उनसे चर्चाएं की थी एनआईएस को लेकर, जो इस तरीके से हम लोग पटना में जीत दिलवाए थे। इसके पहले भी हमने बहुत सारे कार्य किए हुए हैं पटना गांधी मैदान में। तो जितने भी छात्र थे उनसे आह्वान किया गया था, मेरे माध्यम से ही बोला गया था कि सर आप भी अपने चैनल के थ्रू जितने भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं एनआईएस के माध्यम से उनको भी बच्चे बताइए। तो दोस्तों मैंने भी सुबह के आपको अपडेट में बता दिया था भैया कि आज को आपको पहुंचना है, लेकिन ये संख्या देखकर थोड़ा नाराजगी है, थोड़ा गुस्सा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, हम लोग इतना आप सब लिए आवाजें उठा रहे हैं और आप सब लोग घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चीजें गलत हैं, आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई खुद आप लड़ेंगे। ठीक ना दोस्तों? देखिए आपकी लड़ाई आपको आगे आना पड़ेगा हर हालत में। आज नहीं तो कल जरूर आएंगे आप लोग, लेकिन जब देर हो जाएगी तब आएंगे तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आज हम एनसीटी पर दबाव बना ले जाते हैं
तो कहीं ना कहीं हमारी जीत लाजमी है, हो जाएगी। लेकिन जब एनसीटी पर दबाव नहीं बना पाएंगे, हमें मात्र एक काम करना है। जो बहुत सारे हमारे छात्र बीएड और एनआईएस डीएलएड का कंपैरिजन करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, बीएड का मुद्दा अलग था, एनआईएस डीएलएड का मुद्दा अलग है। बीएड को एनआईएस से तुलना करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीएड का दोस्तों यहां पर एनसीटी ने 2018 गजट में पत्र में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द किया है, लेकिन मान्यता पत्र को रद्द किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छात्रों को लेकर के। जो मान्यता पत्र है बिल्कुल सही है, लेकिन राज्य पत्र में इस मान्यता पत्र को मेंशन न करना, यह गलती किया था एनसीटी ने, और एनसीटी को इसका एहसास दिलाना है जल्द जल्द, और इसको हम जल्द यहां पे तुरंत मेंशन करा ले जाएंगे, तो कहीं हमारी जीत लाजमी हो जाएगी। तो दोस्तों हम बात करेंगे आखिरकार आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने अभ्यर्थी वहां पहुंचे। आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं बेकायदे, मैं आपको बराबर दिखाता चल रहा हूं कितने कितने लोग वहां पहुंचे हुए हैं और पप्पू यादव की क्या रणनीतियां हैं। हालांकि दोस्तों मैं बातें करूंगा जो मेरे तक बताया गया है अपडेट, किस तरह से बातें हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज की प्रमुख अपडेट है कि 12:30 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होती है। तो पप्पू यादव जी लगभग बच्चों को संबोधित करते हैं, हमें कैसे प्लान करना है, कैसे प्लान नहीं करना है, आगे चल क्या करना है। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था, पप्पू यादव ने ये भी बातें किया कि अगर जो हमारे पास अभ्यर्थी यहाँ तक आ रहे हैं, जिनका हम डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, आगे चलकर हम उनको याची बना सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट से जो भी कोई निर्णय आता है, तो सुप्रीम कोर्ट माननीय कोर्ट जो हाई कोर्ट होता है ये चीज देखता है और कभी कभी याची के पक्ष में निर्णय सुना देता है। कहने का तात्पर्य एक बार पुनः आप समझिए, 14 लाख मान लीजिए एनआईएस डीएलएड के छात्रों ने एनआईएस के माध्यम से डीएलएड कर रखा है, लेकिन अगर वहीं सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2000 ने याची बने हुए हैं, तो उन 2000 को फायदा दे दिया, उन 2000 को एलिजिबल कर दिया जाएगा, बाकी 14 लाख बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ये, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं बाद में, क्योंकि ये रूल होता है। ऐसे में उन्होंने आह्वान किया था और मैंने अपने चैनल के माध्यम से बताया था, जितनी भारी मात्रा में आप लोग पहुंचेंगे, अयाची बनेंगे, आपको फायदा मिल सकता है। देखिए 100% मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं को फायदा मिलेगा, इस चीज को आप दिमाग से निकालिए, लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन में होता है कि जो मुख्य याची है उन्हीं को फायदा दे दिया जाता है। ठीक है, यही कारण है हमारे बीएड वाले छात्रों इतने आईए पढ़ा हुआ था, जहां पे हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हस्तक्षेप याचिका डाली हुई थी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। ठीक है, इस तरीके से वहां पर पप्पू यादव जी हर चीज को संबोधित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड का जो भी आपको पता है रिट पिटीशन की बात कर रहे हैं, रिव्यू याचिका की, वहां पे वो उन्होंने कहा कि हमारे माध्यम से रिव्यू याचिका नहीं डाली जा सकती है, अगर डाली जाएगी जिसका केस खारिज हुआ है। देखिए यहां पे बात पे समझने का प्रयास करिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा पटना का जो पर्सनल पटना का कोर्ट ऑर्डर गया होता, वो निरस्त हुआ होता, तो इसके लिए हम रिट पिटीशन डाल सकते थे, लेकिन उत्तराखंड का मामला चल रहा था, उत्तराखंड का ऑर्डर जो रद्द किया गया है, तो उत्तराखंड की जो पार्टी है उन भाइयों से निवेदन है वो रिट पिटीशन जल्द जल्द दायर करिए। बाकी जो अदर सपोर्ट रहेगा, बैक सपोर्ट हमारी तरफ से बिल्कुल किया जाएगा, अधिवक्ता आपको भारी मात्रा में दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फंडिंग की थोड़ा आवश्यकता पड़ेगी, तो आप सब उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगर एडवोकेट जाते हैं वहां पर और सुप्रीम कोर्ट में एक हाई लेवल के एडवोकेट जाते हैं, तो उनकी भी फीसें बहुत ज्यादा होती हैं। और दोस्तों देखिए, अगर मैं कहूंगा कि भैया आप भी डोनेट करिए, तो मैं अपने अकाउंट नंबर नहीं दूंगा, वहां पे आपको बकायदा नाम नंबर लिख के आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको स्कैनिंग करके आपको वहां पर दे देना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा प्रयास है किसी भी छात्रों के साथ अनहित न हो, खासकर उस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उस एनटीए की लापरवाही की वजह से जो हमारे अभ्यर्थियों के साथ दिक्कतें हो रही हैं, वो कब तक आखिरकार होगी, इसका जवाब एनसीटीई कब तक देगा, सरकार कब तक देगी। अगर एमएचआरडी जो लगातार इस कार्य को करने के बाद अपना पल्ला झाड़ करके सो जाती है, एनसीटीई कोई भी उसका जवाब नहीं आता है, इसका कब तक दोस्तों चलेगा, ये दोस्तों कब तक इसके चलने का नाम पर। जो हमारे आज की अपडेट थी, उन्होंने पूरा प्लान बनाया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे छात्र हमारे पास तक आ रहे हैं, उनका दोस्तों हम डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, उनका हस्ताक्षर करा ले रहे हैं, इन सभी को हम याची बनाएंगे। अगर जो तक हमारे पास अभी तक आ जा रहा है उन तक हम याची बनाएंगे। बहरहाल याची बनाने के लिए दोस्तों अभी हमारे पास रिट पिटीशन है। रिट पिटीशन के बाद अगर रिट पिटीशन खारिज होती है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग, उन्होंने ये भी बात किया, अगर रिट पिटीशन खारिज होगी तभी हम लोग याची बनेंगे। देखिए सबसे पहले रिट पिटीशन कार्य होगा। रिट पिटीशन में होगा कि रिव्यू याचिका होगी, इसमें दोस्तों सारी चीजें देखा जाएगा कि कहां जैसे क्या गलतियां हुआ है। वहां पर दोस्तों हम लोग भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर, हम लोग भी प्रूफ दे रहे हैं उत्तराखंड टीम को, और साथ ही साथ उत्तराखंड टीम अपने कार्य को कर ही रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह की वीडियो में, जो आप सबके नंदन सिंह बोहरा जी होते हैं, उन्होंने ये आह्वान किया कि हम लोग दिल्ली में मिलने वाले हैं,
जल्द जल्द रिट पिटीशन डालने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है रिट पिटीशन का एक समय दायरा होता है, 30 दिनों के अंदर आपको रिट पिटीशन डाल देना होगा। उसके बाद अगर आप रिट पिटीशन डालते हैं तो रिट पिटीशन खारिज हो जाती है। मात्र 30 दिनों के अंदर में आपको रिट पिटीशन डालना पड़ता है, जिसको लेकर के आपकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आप सबके जो ऑर्डर है उसको फिर से रिव्यू करता है। ठीक है, ये प्रमुख अपडेट अब तक निकल कर आ रही है। और जो हमारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं उन सभी को दोस्तों याची बनाया जाएगा, और जो हमारे अभ्यर्थी याची बनना चाहते हैं आप सब लोग वहां पर जरूर पहुंचिए। गांधी मैदान में एक बार पुनः अगर वहां पर आप जाएंगे तो रेगुलर चीज पर बातें हो रही हैं। और जो हमारे अभ्यर्थी, देखिए मैं बार बार चीज कह रहा हूं, अगर आप याची नहीं बनेंगे तो आने वाले समय में कोई दिक्कतें होती हैं तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। याची बिल्कुल बनना चाहिए। अगर आप लोग फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि हमें जीत पाने के लिए दोस्तों आज के समय में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए बच्चों, इस चैनल के माध्यम से कभी भी आपका 1 रुपया नहीं लिया गया है, ना तो लिया जाएगा। बस जो चीजें आएंगी, जो हम तक बोला जाएगा सर, इसके लिए हमारा आप आवाज उठाइए, इस तक बच्चों तक हमारी जो आवाजें पहुंचाइए, तो हमारा वो कार्य है, हम आप उनकी बातें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है ना। इसके लिए दोस्तों बाकायदे जो भी चीजें होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मीटिंग में दोस्तों आपसे पॉजिटिव अपडेट यही है कि जो हमारे अभ्यर्थी पहुंचे उनका डॉक्यूमेंट लिया गया, उनको सिग्नेचर कराया गया, बाकायदे दोस्तों सब कुछ समझाया गया है। और जो भी अभ्यर्थी जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, उनका भी दोस्तों सारी चीजें किया जाएगा। ठीक है, किसी का पर्सनल नहीं किया, लेकिन अब बात रही पहुंचने को लेकर, बिल्कुल एक बार पहुंचना जरूरी बन जाता है। जो भी व्यक्ति एक बार जरूर पहुंचेगा, उसका हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट दे देगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप घर बैठे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको कहा जाता भैया यहाँ ये वहां रहिएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। आज जो प्रमुख अपडेट थी मैंने आपको बता दिया है, जो भी और अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो जितने भी छात्र चैनल पे नए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट करते सर मीटिंग ओवर हुई क्या, मीटिंग से बातें निकल आई, तो बिल्कुल मीटिंग से बातें ओवर हो चुकी है, और बातें जो भी थी आपको बता दिया गया है, और वहां पर जो हमारे अभ्यर्थी उनको राहत मिलेगा। और खास करके पप्पू यादव ने जोर देकर कहा है कि इसके लिए आप चयनित एनआईएस हैं उनको भी शामिल रहेंगे, वो हमेशा के लिए शामिल रहेंगे। बाकी जो आने वाली भर्तियों में एलिजिबल होना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों हमारा साथ देना जरूरी बन जाता है। क्यों दोस्तों, साथ की आवश्यकता होती है। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ता है, समझ रहे हैं ना। खासकर इन सब मामलों में तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बेशक आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बेशक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो इस सब मामला हमेशा हार जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यूनिटी एक नाम की चीज होती है, यूनिटी हमारे पास होना चाहिए। तो सभी छात्रों से आग्रह है, आज जैसे आपने किया है, कहने के बावजूद आप लोग वहां पर कम संख्या में पहुंचे थे, गलत तरीका है। आप और मात्रा में पहुंच सकते थे। 2 लाख प्लस अभ्यर्थी एनआईएस के माध्यम से वहां किए हुए। चलिए मेरे भाई, कम से कम 1000-2000 तो पहुंचे होते आप, क्योंकि अगर आप वहां पे इस मात्रा में, इतने कम मात्रा में पहुंचे, कहीं न कहीं और जो लोग हैं उनकी साहस बढ़ेगी। क्योंकि आप सबको अपने तरफ से पूरा प्रयास करना है, एनआईएस को शामिल कराना है। मात्र हमको 2 कदम आगे बढ़ाना मेरे भाई, ठीक है ना। एनआईएस को शामिल कराने के लिए एनसीटी पर दबाव बनाना हमको। जिस दिन मान्यता पत्र को राजपत्र पर मेंशन कर देगा एनसीटी, तो उस दिन हम लोग जीत जाएंगे। तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, रिपीटेशन में हम लोग जीत जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो जितने भी छात्र चैनल पर हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के बीच में, क्योंकि दोस्तों जो अपडेट है वो आपको बता दिया गया। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।